राम राम। कहते हैं आपने अगर जीवन में कोई भी भलाई की है तो उसका फल आपके पास पलट के अवश्य आता है। आपको कोई भी अच्छा कर्म हो वो अपना फल, अपना उत्तर चाहे कुछ समय के बाद दिखाए लेकिन अवश्य दिखाता है। किसी नगर में एक बहुत बड़ा होटल था। उसमें एक गरीब पिता पुत्री आए, आकर उसके मेज पर बैठे। जो वेटर था वो आया कि आपकी क्या सेवा करूं। तो उस गरीब पिता ने कहा, मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी ले आइए। उस वेटर ने कहा, केवल एक प्लेट पाव भाजी आप नहीं खाएंगे? तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूं, आज मेरी बेटी ने पूरे जिले में 10वीं में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है, तो मैंने इससे वादा किया था कि जिस दिन तुम पूरे जिले में पहले स्थान पर आओगी तो मैं तुम्हें सबसे बड़े होटल में जाकर पाव भाजी खिलाऊंगा। उस वेटर की आंख में आंसू आ गए। वो सीधा होटल मालिक के पास गया और उससे कहा कि मैंने आपसे एक प्रार्थना करनी है। मालिक ने कहा, कहो क्या बात है? उस वेटर ने कहा, आप मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेना, लेकिन उस व्यक्ति को एक प्लेट पाव भाजी मेरी तरफ से खिला दीजिए। होटल के मालिक ने कहा, ऐसी क्या बात हुई है, तुम उसको पाव भाजी खिलाना क्यों चाहते हो? तब वेटर ने कहा कि उसकी बेटी ने जिले में 10वीं कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है, उसके पास शायद पैसे नहीं है, इसलिए केवल एक प्लेट पाव भाजी मंगा रहा है, अपने लिए नहीं मंगा रहा। मेरा मन है कि मैं उसको भी खिलाऊं। होटल का मालिक बोला, तुम्हारी बात सही है लेकिन तुम्हारा कहना गलत है। तुम ऐसा करो, 2 प्लेट पाव भाजी उनके लिए ले जाओ, 4 प्लेट पैक कर दो, 2 किलो मिठाई भी उनको दो और कहो कि जाके अपने अड़ोस पड़ोस में बांटना। और आज हमारी तरफ से उनकी पार्टी है क्योंकि हमारी बेटी ने पूरे जिले में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है। वो वेटर 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया, साथ में जो पाव भाजी और मिठाई थी उसका थैला अलग लेकर गया। उस गरीब व्यक्ति ने पूछा कि भाई, मैंने तो केवल एक प्लेट का कहा था, आप इतना सामान क्यों ले आए? उस वेटर ने कहा, हमारे मालिक की तरफ से आपके लिए आज पार्टी है, आपने कोई पैसा नहीं देना, आप ये दोनों बैठ के यहाँ खाइए और बाकी अपने मोहल्ले में जाकर, अपने अड़ोस पड़ोस में जाकर सबको मिठाई बांटिए। आज की पार्टी हमारे होटल की तरफ से है। दोनों पिता पुत्री की आंखों में आंसू आ गए कि गरीब की सुनने वाला भी कोई ना कोई होता है। इस बात को 10 वर्ष बीत गए। वही लड़की जो 10वीं में प्रथम स्थान पर आई थी, इतना पढ़ लिख गई कि वो कलेक्टर बन गई और उसी शहर में उसकी नियुक्ति हो गई। नियुक्ति के प्रथम दिन ही वो उसी होटल में अपने पिता के साथ आई। उसका मालिक हाथ जोड़े खड़ा था कि कलेक्टर साहिबा आ रही हैं, उनकी पूरी इज्जत होनी चाहिए। उनको पता था कि आज कलेक्टर साहिबा का दोपहर का भोज हमारे होटल पर है। उस कलेक्टर साहिबा ने कहा होटल मालिक से कि आपने मुझे पहचाना? उसने कहा, नहीं मैडम। कहते, हम वही गरीब पिता पुत्री हैं जो 10 वर्ष पहले आपके होटल में आए थे। मैं 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर आई थी तो आपने हमें पार्टी दी थी और हमसे पैसे नहीं लिए थे। आज मैं उसी का बदला चुकाने आई हूँ। आज जितने लोग होटल में बैठे हैं, बल्कि नगर में जितने लोग हैं, उन सबको मैं पार्टी दूंगी क्योंकि मैं कलेक्टर बन गई हूँ। आपने जो मुझे पार्टी दी उससे मेरा हौसला बढ़ा, मेरी पढ़ने की हिम्मत बढ़ी कि हमारी कदर करने वाले भी आप जैसे लोग दुनिया में हैं। ये कथा छोटी सी है लेकिन ये बात सिद्ध करती है कि कभी किसी गरीब की मदद ना कर सको तो चाहे मत करना, लेकिन उसका मजाक मत उड़ाना। क्या पता समय आपको क्या दिखाए और वो क्या से क्या बनकर आपके सामने खड़ा हो जाए। अपने जीवन में ये नियम बना लीजिए कि हर गरीब की सहायता करेंगे, जितनी आपकी हैसियत के अनुसार
आपकी श्रद्धा के अनुसार हो उतनी सहायता कीजिए, लेकिन किसी का अपमान मत कीजिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए। आपका जीवन सुखमय होगा, खुशी होगा। राम राम, जय श्री राम।